दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज़ाद मीडिया पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दरअसल कल जो है सोनिया गांधी और कुमारी सैलजा की जो इमरजेंसी मीटिंग बताई जा रही है उसने दरअसल हरियाणा राजनीति को तेज कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में प्रचार का शोर थम चुका है और कल जो है वहां पर वोटिंग होनी है। उससे ठीक पहले कुमारी सैलजा और सोनिया गांधी की इस मीटिंग के क्या मायने हैं और उसके बाद अशोक तंवर, उसके तुरंत बाद ही अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर हरियाणा में शामिल हुए। इस सारी क्रोनोलॉजी और इनके मायनों के बारे में विस्तार से वीडियो में बात करेंगे, तो आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए किस प्रकार से जो है दरअसल कांग्रेस के साथ कई राज्यों में ऐसा हो चुका है कि वो जीता जाता चुनाव ही हार गए, यानी मध्य प्रदेश और एक दो जगह। तो अब जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि कोई भी छोटी सी गलती हो, और कुमारी सैलजा का नाम तो बीजेपी ने पूरे चुनाव में सामने रखा है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ मीटिंग रही, तो विस्तार से खबर में जानेंगे। सबसे पहले आप जो है अपनी स्क्रीन पर खबर देख सकती हैं। दरअसल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मतदान से ठीक 2 दिन पहले राज्य की बड़ी नेता और सांसद कुमारी सैलजा ने पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कुमारी सैलजा की सोनिया गांधी से अचानक हुई मुलाकात के बाद हरियाणा कांग्रेस में सियासी हलचल तेज है। बताना जरूरी होगा कि हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जब दलित नेता और पूर्व अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौट गए हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग के बाद कुमारी सैलजा ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, उसके बाद वो वहां से निकल गई। लेकिन क्या है इसके मायने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुमारी सैलजा की जो एक तरीके से नाराजगी, अपमान का मुद्दा पूरे तरीके से हरियाणा में बीजेपी पार्टी ने उछाला है, और उसके बाद सीएम बनने को लेकर भी वो इच्छा जाहिर कर चुके। तो ऐसे में क्या गाइडलाइंस सोनिया गांधी ने उनको दी हैं और आगे की क्या रणनीति है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इसका असर हो सकता है, तो इसी खबर में आगे बढ़ते हुए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में पिछले महीने तब अच्छी खासी उथल पथल हुई थी जब कुमारी सैलजा कई दिनों तक चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नहीं आई। यह कहा गया कि कुमारी सैलजा टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को अच्छी खासी तवज्जो देने से नाराज हैं। उनके चुनाव प्रचार में न आने को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया था। खुद चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित हरियाणा बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस में दलित नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। विधायक चुनाव के मौके पर सैलजा जैसी वरिष्ठ नेता के नाराज होने की खबरों को कांग्रेस नेतृत्व ने बेहद गंभीरता से लिया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी कुमारी सैलजा से मुलाकात की थी। इसके बाद सैलजा ने चुनाव प्रचार भी किया था। जी हाँ, और इसी खबर में एक और खबर जो बनती है दलित अपमान, तो उसका भंडाफोड़ वहीं हो गया जब अशोक तंवर ठीक चुनाव प्रचार थमने से पहले जो है कांग्रेस में चले गए। अब जो है तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, सभी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई मान लिया जाए कुमारी सैलजा का तो अपमान कांग्रेस में हो रहा था, लेकिन अशोक तंवर को क्या सम्मान बीजेपी में नहीं मिला, जो ऐसी स्थिति में ना तो उस स्थिति में उनको टिकट मिलेगी, ना तो उस स्थिति में उनको कोई बड़ा पद लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अशोक तंवर और जाने माने बड़े नेता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता या छोटा मोटा नेता, बड़े नेता है दोस्तों, क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा सीट में भी जो है बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। तो ऐसी तो है नहीं कि छोटे मोटे नेता, तो वो जो है एकदम से जो कांग्रेस में उनकी वापसी हुई, तो वो ये दिखाती है कि बीजेपी पहले अपनी पार्टी के दलित नेताओं को संभाले, उसके बाद दूसरों के प्रति चिंता जाहिर करे। इस खबर पर भी एक बार आप नजर डालिए अपनी स्क्रीन पर। दरअसल अशोक तंवर लंबे वक्त से कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन साल 2019 में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराजगी के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। अशोक तंवर और कुमारी सैलजा दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं। अगर हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रहती है कांग्रेस,
तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लड़ाई देखने को मिल सकती है। लेकिन मतदान से ठीक पहले सोनिया गांधी के साथ कुमारी शैलजा की मुलाकात को लेकर हरियाणा में तमाम तरह की सियासी मायने जरूर से निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, अशोक तंवर ये जो कल एकदम से अचानक जो कांग्रेस में शामिल हुए, उसने बीजेपी को बड़ी पटकनी तो दी है, ये तो जाहिर है। लेकिन सीएम फेस को लेकर जो कुमारी शैलजा भी बयान दे चुकी है। दोस्तों, कुमारी शैलजा भी बड़ी नेता है और हम यहाँ पर किसी पार्टी का प्रचार या किसी पार्टी के समर्थक तो बैठे नहीं हैं। हम हर तरीके से जो है खबर को एनालाइज करते हैं। तो कुमारी शैलजा ने कहीं न कहीं मीडिया को बाइट तो दी है सीएम को लेकर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ये सवाल पूछा गया कुमारी शैलजा को लेकर, तो उन्होंने बड़ी तहजीब से जवाब दिया कि कुमारी शैलजा को लेकर अगर किसी ने अपमान किया है तो वो कांग्रेस पार्टी का है ही नहीं, हम उसे अपनी बहन मानते। भले ही आपसी कुछ भी उनकी अनबन रही हो, लेकिन मीडिया को उन्होंने बाइट नहीं दी। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री बनने जैसी कोई बात, ऐसा कुछ कहा जिसके बारे में सुर्खियों में जाने के बाद बीजेपी जो है कांग्रेस पर और ज़्यादा हावी होने लगी, और ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। क्या कहा दरअसल कुमारी शैलजा ने, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। दरअसल कुमारी शैलजा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की अपनी सियासी ख्वाहिश को खुलकर जाहिर कर चुकी हैं। वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने किसी भी सांसद को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया। शैलजा ने टीवी चैनलों के साथ बातचीत में हरियाणा में दलित समुदाय से मुख्यमंत्री होने की बात भी कही थी। शैलजा इस बार लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से जीती थी। इससे पहले वह माला से सांसद रहने के साथ ही नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रही। वह हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रहने के साथ राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे और भारत सरकार में मंत्री रही हैं। यानी आपको ये उपलब्धियां मैंने इसलिए गिनवाई हैं ताकि आप समझ पाओ कि कुमारी शैलजा कोई ऐसे छोटा मोटे नेता का नाम नहीं है, बड़ी नेता है हरियाणा की। जब उन्होंने अपनी पार्टी गाइडलाइंस के एक तरीके से साइड करके इस प्रकार का सियासी बयान दिया मुख्यमंत्री बनने को लेकर, तो हो सकता है सोनिया गांधी और कुमारी शैलजा की मीटिंग इसी पर हो। और अगर मीटिंग थी भी तो उसमें क्या कुछ जो है तय हुआ, ये बड़े बड़े सवाल हैं जो अपने आप जो समय आने के साथ अनफोल्ड होंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस पर क्या असर रहेगा वो भी जो है अब तो चुनाव होने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन अभी तक सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि सरकार तो कांग्रेस बना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पर अड़चनें लग सकती हैं। जी हाँ, क्या है इस पूरे मामले, इस रिपोर्ट पर आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।